हेलो एवरीवन। रीनीट 2026 ऑफिशियली 21 जून को कंडक्ट होने वाला है और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पेपर का लेवल कैसा होगा। क्या एनटीए एक और सरप्राइज देगा या फिर डिफिकल्टी को बैलेंस करेगा। आज के वीडियो में हम 5 रीनीट ट्रेंड्स पूरे डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, पर मैं बताने वाला हूँ कि पूरा डेटा के एनालिसिस, डेटा क्या बोलते हैं, पूरा डेटा का निचोड़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हर साल का प्रेडिक्शन, पिछले 5 साल जब भी रीनीट हुए हैं तब का प्रेडिक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन करने से पहले हम पिछले बेंचमार्क्स को देखना पड़ेगा हमें। रीनीट 2024 ओवरऑल मॉडरेट कैटेगरी में था। फिजिक्स कंसेप्चुअल था लेकिन मैनेजेबल था, केमिस्ट्री एनसीईआरटी सेंट्रिक थी और बायोलॉजी काफ़ी स्कोरिंग थी। स्टूडेंट्स ने डिफिकल्टी को मॉडरेट रेट किया था, मतलब इजी टू मॉडरेट। मतलब पेपर चैलेंजिंग था लेकिन पैनिक क्रिएट करने वाला नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि पेपर का पर्पस स्टूडेंट को पनिश करना नहीं बल्कि फेयरली रैंक डिफरेंशिएट करना था। और जनरली री एग्जाम्स में अथॉरिटीज़ इसी अप्रोच को फॉलो करती हैं। इसीलिए 2024 हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि बैलेंस पेपर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। रीनीट मतलब उन लोगों के लिए बता दूं जिनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे उनके लिए दिया गया था। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि फिजिक्स कैसा था। केमिस्ट्री, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली हाई तक, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ट्रिकी की थी, बायोलॉजी फैक्चुअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओवरऑल रिसेप्शन अगर डिफिकल्टी रेटिंग पे देखें तो 6.2 आउट ऑफ 10। टॉपर 67 स्टूडेंट्स के आए थे। ये तो 2024 का डेटा है। अब बात करें 2025 पर, जो कम्प्लीटली ऑपोजिट एग्जाम्पल है। फिजिक्स का लेवल काफ़ी हाई था, स्पेशली रोटेशनल मोशन और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे और न्यूमेरिकल्स थे वो काफ़ी लेंदी थे। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से बियॉन्ड थिंकिंग रिक्वायर्ड थी। ऑर्गेनिक काफ़ी टफ की गई थी। बायोलॉजी में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए थे। रिजल्ट ये हुआ कि स्टूडेंट्स ने पेपर तो अननेसेसरली डिफिकल्ट फील किया। अब एग्जाम अथॉरिटीज़ जनरली बैक टू बैक एक्सट्रीम डिफिकल्टी रिपीट नहीं करती है। जब किसी पेपर पर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म आता है तो नेक्स्ट एग्जाम में डिफिकल्टी को नॉर्मलाइज किया जाता है। इसी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि 2025 जैसा डिफिकल्टी स्पाइक रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम है। इसमें भी देख सकते हैं फिजिक्स का वेरी हाई कट ऑफ, मतलब ये डिफिकल्टी का ऑर्डर है। केमिस्ट्री का लेवल हाई था, बायोलॉजी का लेवल मॉडरेट टू हाई था। अब बात करते हैं नीट 2026 जो इस साल कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से, वो उसका कैसा था। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट साइड पे था। फिजिक्स में थ्योरी बेस्ड और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स थे, थोड़ा सा लेंदी तरफ खींचा गया था पेपर को। केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल थी और बायोलॉजी लार्जली एनसीईआरटी ड्रिवन थी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, रीनीट का पेपर यूजुअली ओरिजिनल एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पर सेट किया जाता है। अगर मैं एग्जाम रिलेटिवली ईजियर था, अगर मेन एग्जाम रिलेटिवली ईजियर था तो रीनीट को थोड़ा सा टफर बनाना लॉजिकल है ताकि कट ऑफ इन्फ्लेशन ना हो। इसलिए नीट 2026 हमेशा एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है और रीनीट उस बेसलाइन से थोड़ा ऊपर एक्सपेक्टेड है। मतलब बेसलाइन अगर हम लोग करें तो फिजिक्स 5.8 इससे तो ऊपर आएगा, केमिस्ट्री 5.5 से और बायोलॉजी 5.2 से। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा डेटा वाइज किया है आपका। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन पर। अगर पेपर बहुत ईजी हुआ तो कट ऑफ डेंजरसली हाई चली जाएगी और अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ तो फिर अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। दोनों सिचुएशंस एंटी अवॉइड करना चाहेगा। इसीलिए सबसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल जोन है मॉडरेट डिफिकल्टी। मेरा प्रेडिक्शन है कि रीनीट 2026 ओरिजिनल नीट से थोड़ा टफर होगा लेकिन 2025 के लेवल से थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहेगा। मतलब आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी। इस पेपर में नॉलेज के साथ एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर हम लोग देखें रीनीट 2025 का डेटा, रीनीट 2026 का डेटा अगर जो एक्सपेक्टेड है 58 के रेंज में रहेगा और रीनीट 2026 का डेटा तो कैसे थोड़ा सा इससे इंक्रीज पर इससे डिक्रीज के तरफ रहेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी ऑर्डर क्या रहेगा। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी देखिए तो फिजिक्स को मेन मॉडरेट हाई कैटेगरी में, जब भी पेपर को थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाना होता है तो फिजिक्स हमारा बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री बैलेंस और स्कोरिंग रहने के चांसेस हैं। नीट 2026 में थोड़ा सा टफर किया गया था, मेरे ख्याल से उसी लेवल पे केमिस्ट्री को रखने का कोशिश किया जाएगा। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी पर स्पेशल फोकस रखने का उम्मीद है क्योंकि हर रीनीट पे उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। और फिजिक्स रैंकिंग डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन सकता है जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्कोर स्टेबलाइजिंग का काम करेंगे। इसलिए फाइनल रिवीजन में इन हाई यील्ड टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स लगा दिए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपको करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। रीनीट में आप सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इस स्टेज पर नए चैप्टर स्टार्ट करना थोड़ी मिस्टेक हो गई। आप रिवाइज कर सकते हैं पुराने चैप्टर्स, या अगर आपने पूरा पहले ही बहुत चैप्टर किया था उसको वापस शुरू कर सकते हैं। डेली एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवाइज करिए, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स और रिएक्शन रिवाइज करिए और फिजिक्स में सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स करें और प्रीवियस मिस्टेक्स पर कम कीजिए। हर 3-4 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। अब तो मैं बोलूँगा हर 2-3 दिन में ही आप देना शुरू कर दीजिए और लास्ट के डेज में हर एक दिन में। मॉडरेट डिफिकल्टी पेपर में टॉपर वही बनता है जो कम मिस्टेक्स करता है, इसलिए गैसिंग अवॉइड करिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए और स्लीप शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए।
अब नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट करने का, इम्प्रूव करने का टाइम है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मैं और रीनीट के स्ट्रैटेजीज़ और कैसे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायो का अलग अलग स्ट्रैटेजी पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।